नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। क्या किसी का एक्सीडेंट से मृत्यु होना पहले से ही तय होता है? क्या यह सब पहले से हमारे भाग्य में लिखा होता है या यह सब हमारे कर्मों का परिणाम है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम गरुड़ पुराण और भगवद गीता का सहारा लेंगे। मित्रों, गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके रहस्यों पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। इसे हमारे प्राचीन शास्त्रों में से एक माना गया है, जो मृत्यु के बाद की स्थिति और आत्मा के जीवन के बारे में अद्भुत जानकारी प्रदान करता है। वहीं भगवद गीता हमें कर्म, भाग्य और आत्मा के गहरे रहस्यों का ज्ञान देती है। तो चलिए जानते हैं इन शास्त्रों का दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का समय पहले से निर्धारित होता है। यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, जो हमारे वर्तमान जीवन में कई घटनाओं को निर्धारित करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक हमारे कर्मों का फल नहीं खत्म होता, तब तक हम इस दुनिया में बने रहते हैं, और जैसे ही हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। मित्रों, भगवद गीता का एक श्लोक इस बात को समझाता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसका अर्थ है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इस श्लोक से यह समझ आता है कि जन्म और मृत्यु का चक्र अटल है, और यह हमारे कर्मों और भाग्य के अनुसार चलता है। मित्रों, क्या एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाएं भी तय होती हैं? यह सवाल उठता है कि अगर हमारी मृत्यु पहले से तय है, तो क्या दुर्घटनाओं के रूप में होने वाली मृत्यु भी पहले से तय होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे इस जन्म की परिस्थितियों को बनाते हैं, जिसमें हमारी मृत्यु का तरीका भी शामिल होता है। एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हमारे कर्मों का एक परिणाम हो सकती हैं। हमारे कर्म ही परिस्थितियों को जन्म देते हैं, जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं। इसका अर्थ है कि किसी दुर्घटना में मृत्यु होना भी हमारी कर्म यात्रा का एक हिस्सा हो सकता है। मित्रों, भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में कर्मों का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अगर हम सही कर्म करते हैं तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकता है और हमारे भाग्य को बदलने में सहायक हो सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण और भगवद गीता दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है, जिसे हमें भय के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो पराणि। अर्थात जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, और वह अपने कर्मों के अनुसार नए जीवन को प्राप्त करती है। क्या हमारे कर्म ही हमारी मृत्यु का कारण बनते हैं? मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है कि हाँ, हमारे कर्म ही हमारे जीवन और मृत्यु का कारण होते हैं। अगर किसी ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसकी मृत्यु भी शांतिपूर्ण और सुखद हो सकती है। वहीं बुरे कर्मों का परिणाम कष्टदायक मृत्यु हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने इस जीवन में और पिछले जन्मों में किस प्रकार के कर्म किए हैं। अब यह समझ में आता है कि हमारी मृत्यु का समय और तरीका निश्चित हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने जीवन में लापरवाह होना चाहिए। जीवन में सतर्क रहना और सही कर्म करना भी हमारे लिए आवश्यक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को मोक्ष मिल सकता है, यदि हमने अपने जीवन में निष्काम कर्म और धर्म का पालन किया हो। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और दया के साथ बिताना चाहिए, ताकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकें। मित्रों, अब इस सब ज्ञान के बाद यह प्रश्न भी उठता है कि हमारे जीवन में इस ज्ञान को कैसे अपनाया जाए और अपने कर्मों को कैसे सुधारा जाए। भाग्य,
कर्म और मृत्यु के इन गूढ़ रहस्यों को समझते हुए हमें अपने जीवन में कुछ अहम परिवर्तन करने चाहिए, ताकि हम आने वाले जन्मों में सुखद और शांतिपूर्ण अनुभव कर सकें। भगवद गीता और गरुड़ पुराण में ध्यान और योग को आत्मा की शांति और मानसिक संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जब हम ध्यान और योग करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान से हमारा आंतरिक संतुलन बनता है, जिससे हम अपने कर्मों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक का अर्थ है कि सही खान पान, सही आराम और संतुलित जीवन के साथ साधना और ध्यान करना ही दुखों का नाश कर सकता है। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन को संतुलित रखना चाहिए और सही कर्म करना चाहिए। मित्रों, कर्म सुधारने के लिए जरूरी नहीं है कि हम बड़े काम ही करें। शुरुआत अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतों से भी हो सकती है, जैसे कि दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना, मन में शुद्ध विचार रखना और अहंकार को त्यागना। ये छोटे छोटे सकारात्मक कार्य धीरे धीरे हमारे भाग्य को भी बदल सकते हैं और हमें बेहतर जीवन के लिए तैयार करते हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म करने से न केवल हमारा वर्तमान जीवन सुधरता है, बल्कि अगले जन्म में भी हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्मों को ही प्राथमिकता दें। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी कहीं न कहीं भयभीत रहते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण और भगवद गीता के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब हम इसे जीवन के एक पड़ाव की तरह देखते हैं और इसके लिए तैयार रहते हैं, तो यह भय को कम कर सकती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु, यह नित्य और शाश्वत है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु एक नई यात्रा की शुरुआत है और यह आत्मा के लिए सिर्फ एक और कदम है। अब सवाल आता है कि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं। इसके लिए हमें प्रतिदिन एक समय निकालकर आत्ममंथन करना चाहिए, अपने कर्मों का विश्लेषण करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे हर काम का हमारे जीवन पर असर पड़ता है। सही संगति, सकारात्मक सोच और सत्कर्म को अपनाने से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और मृत्यु से भयमुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने गरुड़ पुराण और भगवद गीता के माध्यम से जीवन, मृत्यु और कर्म के रहस्यों को समझा। हमें इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, ताकि हम आने वाले जीवन में सुख, शांति और उन्नति पा सकें। इसके साथ ही हमने जाना कि गरुड़ पुराण और भगवद गीता के अनुसार हमारे कर्म और भाग्य ही हमारी मृत्यु के समय और तरीके को तय करते हैं। दुर्घटनाएं या अन्य घटनाएं भी हमारे कर्मों के आधार पर हो सकती हैं, लेकिन याद रखें, मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इस जीवन में हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने कर्मों को सुधारें, अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दें और मृत्यु को एक नई यात्रा की तरह स्वीकार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक विषयों पर हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।